नहीं नहीं, आप जब चाहें मुझे तंग करें। बस एक मेरी गुजारिश है जी, आप जो मेरी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्तगी की बात करते हैं, हाँ, वो तो एक ऐसा होता जो जिससे मुझे बड़ा फख्र है। और सेक्रेटरी रहे आप जी, सेक्रेटरी रहा हूँ अब्दुल हफीज कारदार। हाँ, वो मैं भूल गया था, मेरी कोताही। लेकिन आप उस दौर में कि जबकि बहुत कम मुलाजिम होते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खालिद साहब, हम तो एजाजी काम करने वाले लोग थे। ये आजकल की जो तनख्वाहें सुनता रहता हूँ मैं, मेरे तो तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। नहीं, वो आपको यकीनन क्रेडिट जाता है अब्दुल हफीज कारदार मरहूम साहब के साथ काम करना। खालिद साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मैंने शुरू में कहा कि होगी नहीं होगी, एक अजीब कशमकश थी, एक अजीब टेंशन थी, बिलाखिर ये ऊँट एक करवट बैठ गया है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल या पार्टनरशिप मॉडल पर एग्री करके क्या खोया क्या पाया? ये बड़ा तफसीली जो आपका तालिब है यह सवाल, लेकिन मैं मुख्तसर कोशिश करूंगा। बात यह है कि इकबाल बेग साहब के जहाँ पे असूलों की बात हो, उसमें वो खोया पाया वाला मामला तो ऐसे होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। जाहिर है एक हमारा हक था, हमें ये टूर्नामेंट अलॉट किया था आईसीसी ने, तो उसमें अब किसी मुल्क को बिला बजाय ये कह देना कि हम आपके मुल्क में आके नहीं खेलेंगे, ये बड़ी नाकाबिले कबूल बात थी। और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सुलही मौक़िफ़ इख्तियार किया। सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल था कि बड़ी जल्दी वो इस शक्ति से हट जाएंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ इन्होंने साबित करके दिखाई है और इसके लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब हाइब्रिड मॉडल इन्होंने कबूल किया है, क्योंकि उनका अपना कहना था कि अगर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पे होगी, तो फिर अगली जो 3 सालों में इंडिया में जो कुछ भी इवेंट्स होने हैं वो भी ऐसे ही होंगे। सही। और फिर हमें बताया गया कि वो इंडिया ने कबूल कर दिया है, लेकिन उसमें कबूलियत की ये शक्ल है कि गालबन आईसीसी का रेजोल्यूशन है कि इस तरह होगा, और इसके तहत ये कहा गया है कि समझौता हो गया है। लेकिन वो आप जानते हैं कि ये इस किस्म के जो रेजोल्यूशन होते हैं या फैसले होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं हो सकते। यानी उसमें जब का जो मुतलका मुल्क है वो खुद पे कोई मायका ना बनाए और ये बात ना तय करे, तो उसकी मेरे ख्याल में कोई ज्यादा वक़्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी वक्त आएगा इंडिया उस पर कोई ना कोई नई उसकी तावील कर देगा। तो इस लिहाज से आप खुश भी हो सकते हैं, ठीक है कि हमारा यह मौक़िफ़ माना गया कि अगर ये इस पे हाइब्रिड मॉडल पे ये टूर्नामेंट होगा तो अगले भी उस पे होंगे, और अगर उसमें उनका साबका किरदार देखा जाए इंडिया का, तो फिर ज्यादा खुश होने वाली, बल्कि बिल्कुल खुश होने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि वो चाहेंगे इसको आईसीसी के फोरम पे ही, प्लेटफॉर्म पे ही कोई दूसरा रेजोल्यूशन पास करवा के कहें इस तरह नहीं हो सकता, सबको आना पड़ेगा। लेकिन खालिद साहब, आप आईसीसी में भी जाते रहे, पाकिस्तान के चेयरमैन रहे, आप क्या समझते हैं आईसीसी अब एक ऐसी बॉडी बन गई, बाद लोग तो कह रहे हैं ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, बाद लोग तो कह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी गई गुजरी है कि इस मामले को हल ही नहीं कर पाई, 1 महीने तक ये लिंगर ऑन होता रहा। आईसीसी के रोल को आप किस निगाह से देखते हैं? मैं आईसीसी में रहा हूँ और आईसीसी में मैंने देखा है आईसीसी का किरदार क्या है। असल में ये सारा इनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो भी चीजें हैं, उसमें आईसीसी के पास कोई किसी किस्म का इख्तियार है कोई नहीं है। यानी हर चीज में यही है कि ये बायलैटरल 2 तरफा मामला तय होंगे, इस तरह होगा, ये होगा, और अगर कोई मुल्क जो है वो 2 तरफा मामला में जिद करे या कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करे जो आईसीसी की पॉलिसी के भी खिलाफ हो, तो कोई उनके पास कोई ऐसा नहीं है इख्तियार जिसमें वो कार्रवाई कर सके। और कार्रवाई हो क्या सकती है, आप खुद समझदार हैं। 10 मुल्क ले दे के 150-200 साल में जब से टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है, 10 मुल्क शायद क्रिकेट खेलने वाले बने हैं, तो उसमें क्या यानी नंगी ना आएगी, क्या नचोड़ेगी, क्या आईसीसी के पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं है। सही। वो आईसीसी जिसको कहते हैं, वो उसके जो सरबराह है मुख्तलिफ मुल्कों के, टेस्ट खेलने वाले मुल्कों के, वो सरबराह जो है जब इकट्ठे बैठे हों 8-10, तो वो उसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, और उसमें जो भी फैसला हो अक्सरियत से उस लेवल हो जाता है। अगर कोई मुल्क ना करना चाहे, तो अगर 9 या 8 मुल्क एक फैसला करें और 1-2 मुल्क आए कि हम नहीं मानेंगे, तो वो नहीं मानेंगे। आपने पहले देखा होगा कि किस तरह इन्होंने
और उसमें बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो जो मुल्क हैं जिनको आप कह सकते हैं फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो बजाय किसी असूल पे खड़े होने के, असूल के मुताबिक चलने के बजाय ये सोच रखने के कि क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए। आखिर देखे ना, फुटबॉल है कुछ 200 मुल्कों में खेली जाती है, उसके मुकाबले में क्रिकेट सिर्फ 8-10 मुल्कों में है। बाकी ठीक है, एसोसिएट मुल्क बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्रिकेट का मेयार कुछ नहीं। तो असल बात ये है कि आईसीसी जब इकट्ठे होते हैं, या आप यूं कह लें कि उसके जो बड़े मुल्क हैं, अहम मुल्क हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अब इंडिया उसमें सबसे आगे बढ़कर है, इनके नजदीक ना क्रिकेट की कोई अहमियत है, ना कोई खेल को फरोग देने की अहमियत है, ना कोई दूसरे मुल्कों को क्रिकेट में मदद करने की अहमियत है। इनकी नजर में सिर्फ एक चीज है, पैसा पैसा पैसा। और वो उन्होंने साबित किया है किसी का फार्मूला ला के कि पैसा इनको ज्यादा चाहिए, वो मिलता रहे, इसी पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब पैसा कमाने का जो मामला है, इंडिया में ज्यादा अहलियत है, उनका कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ा स्ट्रांग है और वो क्रिकेट को सपोर्ट करता है। इस वजह से इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जब वो कभी खुशी से हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। मैं आपको अपने 99 का बता देता हूँ कि उन्होंने यानी जोर लगा के पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुलाया था। जब जगमोहन डालमिया थे खालिद साहब उनके चेयरमैन, ये डालमिया थे, लेकिन उसमें अहमियत मैं क्रेडिट दूंगा उस वक्त की इंडिया की हुकूमत को, हालांकि वो भी बीजेपी की हुकूमत थी। अच्छा, वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म थे। और आपको तो याद होगा कि उस जमाने में इतनी मुखालफत थी पाकिस्तान के आने की, अवामी सतह पे पिच खोद दी गई थी, फिरोज शाह कोटला की टिकट उखाड़ दी गई थी, वानखेड़े स्टेडियम में हल्ला गुल्ला हुआ था, सब तोड़ा गया था। डालमिया साहब का जो रिहाइश थी कलकत्ता में, उससे हमला हुआ था। तो मैंने इनकार कर दिया था, मैंने कहा इन हालात में पाकिस्तान टीम नहीं आ सकती। तो वो क्रिकेट बोर्ड वाले बहुत कहेंगे जी नहीं आए, ये चंद साथीरे हैं, मैंने साथीरों की बात नहीं है, मुझे जमानत चाहिए अपनी टीम की। तो उनके वज़ीर खेल की तरफ से ऐलान हुआ कि पाकिस्तान आया और हम इसकी पूरी उसको खुशामदीद कहेंगे, उनके लिए सारे बंदोबस्त करेंगे। तो मुझे अब मेरे जो काउंटर पार्ट थे, राज सिंह थे, अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझे कहा कि अब आप मुतमईन हैं। मैंने कहा बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, जिस किस्म की मुखालफत हो रही है तो वज़ीर की अहमियत नहीं होती, पाकिस्तान की टीम है, ड्राफ्ट तो नहीं है। और खालिद साहब हम लोग वहां गए, कथा कलामी होती, हम वहां गए, हमने चेन्नई का टेस्ट मैच जीता और फिर कोलकाता का टेस्ट मैच जीता, दिल्ली का हम हार गए थे, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी 1999 में। तो वो ध्यान आया, अब बादशाही उनकी तरफ से ध्यान आया, हम वो आए, उनकी पूरी इंतजाम किए जाए वगैरह वगैरह। मैं इस तरफ मुख्तसर हवाला बाजी का दे रहा हूँ कि पहले उनका रवैया ये था, और अब तब्दीली की बात है, जब से मौजूदा हुकूमत आई है उनका रवैया, सोच, हर चीज बदल चुकी है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि वो क्रिकेट को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके जरिए वो पाकिस्तान से दो चीजें करते हैं। नंबर एक तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, यानी हर मुकाबले में से बाहर रखने की कोशिश की जाए, और दूसरी ये है कि इनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। उनके ये दो मकसद है, और इस पे वो सरगर्मी से अमल कर रहे हैं, और जो उनका मौजूदा रवैया है वो भी इसी की निशानदही करता है। खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी आपने ऐसी चीजें बताई जिस तरह से कि पिछली गवर्नमेंट या पिछला क्रिकेट बोर्ड इंसिस्ट कर रहा था BCCI, और अब क्या हालात हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।